Chapter Introduction of Computers. Subject IT in Accountancy. What is computer? A computer is a machine that manipulates data according to a list of instructions. A computer is an electronic machine which is used for data processing. The output, which comes after processing data through a computer, is known as information. A computer is a device capable of performing computations and making logical decisions at speed, millions and even billions of times faster than human beings can. वाई कंप्यूटर कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है तो कंप्यूटर जो है वो आपको कैलकुलेटर का काम करता है। कोई पिक्चर्स अगर आपको एडिटिंग करना है तो आप उधर एडिटिंग कर सकते हो। अगर कुछ आपको पीडीएफ बनाना है या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप कंप्यूटर में बना सकते हो। आपका जो भी काम है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता था वो कंप्यूटर की वजह से क्या हो गया है, कम टाइम में बन जाता है। तो यहाँ पे अब पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जो पहला कंप्यूटर आया था वो था 1642 से लेके 1945 तक, जिसको बोला जाता है जीरो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जीरो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैकेनिकल कैलकुलेटर आया था जो कि कैलकुलेशन का काम करता था। जब ये जीरो जनरेशन जब आया यहाँ पे मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो उसके पहले लोग क्या करते थे, पेन या पेंसिल से कैलकुलेशन करते थे तो गलती हो जाती थी। तो मैकेनिकल जब कैलकुलेटर आया तो यहाँ पे कोई गलती होती नहीं है, जो भी आप डेटा डालोगे उसी का रिजल्ट बताता है आपको और वो भी करेक्ट रिजल्ट बताता है। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन आया 1945 से लेके 1955 तक, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ 1946 में, जिसको बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और जिसको डेवलप्ड किसने किया था, मिस्टर जे प्रेस्पो एकोट एंड मिस्टर जॉन मैनिकली, जो कि फॉरेनर थे। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसको बोला जाता है एनयाक भी, एनयाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि यूज़ किया जाता था। आपको बहुत ही महंगा था, जिसका कॉस्ट जो था वो ज़्यादा था। तो डॉलर्स में उसका कॉस्ट था, जिसका वजन भी क्या था, बहुत ज़्यादा था। मतलब 30 टन का कंप्यूटर था और जगह भी वो ज़्यादा लेता था, जो कि बहुत बड़ा था। और प्रोड्यूस जो उसका स्पीड जो था वो बहुत ही स्लो था। तो कुछ इस तरह से वो कंप्यूटर दिखता था। तो इतना बड़ा कंप्यूटर आप घर में नहीं रख सकते थे, इसीलिए सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आया, जो कि ट्रांजिस्टर था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को जिसने रिप्लेस किया था, मतलब कि वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर को। तो सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो 1955 से लेके 10 साल तक चला था, 1965 तक। तो यहाँ पे हमको क्या मिला था, जो साइज़ था, प्राइस था और जो कंप्यूटर का जो क्या बोलते हैं स्पीड जो था वो अच्छा मिला सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, मतलब कि ट्रांजिस्टर में, जो कि सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जो था कुछ इस तरह से दिखता था। उसके बाद थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो था वो फिर से रिप्लेस हुआ, और किसको रिप्लेस किया उसने, ट्रांजिस्टर को। और सेकंड जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो कि क्या था, आपको साइज़ में और ही छोटा था, जिसका स्पीड ज़्यादा था और जो कि एक अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी जो था वो चार्ज करता था चलने के लिए। तो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो 4 साल तक ही चला, 1966 में आया और 1970 में चला गया। तो कुछ थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था कुछ इस तरह से दिखता था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आया, जो कि आपको थर्ड जनरेशन का जो आपका कंप्यूटर था इंटीग्रेटेड सर्किशन का, उसको क्या किया उसने, रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस कर जब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर उसको रिप्लेस किया तो उसको नाम क्या दिया, LSI, मतलब कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि यहाँ पे क्या था कि जो पीसी के अंदर जो चिप होते हैं वो सिलिकॉन के थे और ज़्यादा नंबर पे चिप्स अवेलेबल कर दिए गए थे पीसी में। तो वो जो था साइज़ भी उसका कम हो गया, काम अच्छा हो गया, जगह क्या करने लगा, कम लेने लगा। तो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो था कुछ इस हमारा
वो अच्छा काम करने लगा थर्ड जनरेशन के कंपेयर में। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में हमारा कंप्यूटर आया जो कि 1980 में आया और 1980 से लेके अब तक चल रहा है, जिसने फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को रिप्लेस किया, मतलब कि LSI को रिप्लेस किया और उसका नाम बना VLSI, मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका साइज़ भी क्या था, कम था, कॉस्ट भी कम था और परफॉर्मेंस क्या था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पहले जो था 50 फुट का कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन में, उसको रिप्लेस उसने किया। फिर उसके बाद जो है आपको लास्ट और फिफ्थ जनरेशन में एक अच्छा सा डेस्कटॉप कंप्यूटर मिल गया, जिससे आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से अवेयर हो। नेक्स्ट पार्ट है कि कंप्यूटर जो है वो कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो कंप्यूटर जो है दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, अपने फिंगर से टच कर सकते हो, देख सकते हो। सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, लेकिन उसी की वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो चलता है। तो हार्डवेयर के एग्जांपल्स देख लेते हैं। हार्डवेयर के एग्जांपल्स क्या क्या है। अब आप कंप्यूटर को देख सकते हो, CPU देख सकते हो, मॉनिटर को देख सकते हो, कीबोर्ड और माउस को देख सकते हो, डिस्क ड्राइव आपको पता चल सकता है, CD-ROM पता चल सकता है, DVD पता चल सकता है, रैम पता चल सकता है, स्पीकर, प्रिंटर और हार्ड ड्राइव। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो फिजिकली, तो उसको बोला जाता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब जो कि आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा मतलब शो करता है। जैसे आप PC स्टार्ट करते हो तो आपको वहाँ पे दिखाता है माइक्रोसॉफ्ट या इंटेल, तो वो आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। तो ऐसे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, उसको आप छू नहीं सकते हो, उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर।